हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम चले नानी के घर, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। तो बहुत एक्साइटेड हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ हम नानी के घर आ चुके थे, चाय नाश्ता भी हो गया था, थक गए थे, रेस्ट भी कर लिया था। तो चलिए अब मैं मिलाती हूँ जो मेरे सबसे दिल के करीब है, वो है मेरी नानी। मैं अपनी नानी को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे दिल में हमेशा है, हमेशा। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, मैं अपनी नानी को बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। आई मिस यू सो मच नानी, सो मच। तो ये है हमारा नानी का घर। ये हमारे यहाँ भैंसें रहती हैं। एक ही भैंस है, पहले हमारे पास काफ़ी भैंस होती थी। माई बना रही है, बाद में देखती रहती हूँ। हाँ, ये बाहर का व्यू है। यहाँ पर पंचायत लगती है। वो मामा खड़े हुए हैं। आई लव सारे पापड़ परात भर के ये खाएगी। यही है इसके मोटे होने का राज। साथ तो मैंने तो यहाँ चेंज कर लिया था, क्योंकि मुझे तो बाहर खेत देखने के लिए जाना था। अब गांव आए हैं, गांव में आके खेत ना एक्सप्लोर करें तो फिर क्या मज़ा आएगा। बाहर इतनी ग्रीनरी देखने को मिलेगी खेतों में, ये कहाँ शहरों में कहाँ देखने को मिलती है। चलिए दिखाते हैं आपको। फोन करना ही है, मुझे नहीं पता यार, भेजेंगे कौन उठाए। घूमने खेत में उसे बोलते तमन्ना को ले आएगी। मैंने 100 रुपये एक लगाऊंगी ना, खींच के उधर के। मैं कुछ नहीं, तू इससे बोल देना, इस लड़की से ले आएगी तमन्ना को। गाइस, उस वो जो लिस्पेट है ना, उसके पीछे एक नदी है। वो मुझे बचपन से ही बहुत ख़तरनाक लगती थी, जब मैं यहाँ आती थी बचपन में। खैर अब पता नहीं वो सूख गई होगी या होगी। बस ये सुना है अब शमशान घाट बन गई है वो। लेकिन अब यहाँ तक आ गई हूँ तो देखूँगी उसे भी। गांव के लोग अर्ली मॉर्निंग ही उठ जाते हैं। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और लगी नहीं था 6:30 बजे। ये अरबी के पत्ते हैं, मुझे बहुत पसंद है अरबी के पत्तों की सब्जी। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। अब वो पतौड़े बनते हैं ना अरबी के पत्तों के। अरे नहीं, तोड़ मत। ये तोरी है तो पता ही है जी। तो यहाँ पे एक नदी है ना, वो वाली नदी दिखा दियो। कम से कम चाहिए। चलो चलो चलो। सूख गए तो ये किसी और का है, मिर्च का। हरी तो लाल फाल तो पूरा हमारा ये मिर्च का खेत है। लाल बहुत है तो तुम वो लाल लाल अलग करके हरी हरी अलग करके कुछ भर हाँ लली एक कट्टा लिया। बोला ले इसके बाजार जाती है।
पूरा एंड तक मिर्च का ही खेत है ये। मिर्च ना लग जाए, लाल मिर्च हमें दे दो, हम पर सुखा के हम अपने खतरा में डाल के पूरा लियो। ये नदी है जो कि काफ़ी लंबी है और अब तो ये सूख गई होगी। एक टाइम पे इस नदी का काफ़ी बोलबाला था। ये वो बनाया हुआ है ना किसी ने रखने के लिए। बोलते क्या है इसको? तो सूख ही गई है। यही तो जो ककराले में जाती है। जाती कहाँ है कहाँ है? सूख गई है, आगे पानी होगा इस पे शायद। नहीं सूखी है तो नदी बची कहाँ है? तो यहाँ घूमते घूमते बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत खुली ताज़ा हवा हमें मिल रही थी जो कि शहरों में हमें नहीं मिलती है। हमें तो शहरों में सिर्फ पार्क देखने की आदत है, लेकिन यहाँ पर हर जगह जहाँ भी नज़र घुमाओ हरियाली हरियाली मिलेगी। यहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ से मन नहीं कर रहा था जाने का, और यहाँ पे अभी थोड़ा सा और देखना, एक दो नदियाँ देखनी थी हमें, तो वही देखने के लिए जा रहे हैं। एक नदी तो देखी, वो तो सूखी है बिल्कुल। और ये देखो यहाँ पर मेरी बहन कितनी मिर्च तोड़ी दिखा। ओह, लाल मिर्च नहीं तोड़ लेना मेरी। चोर 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 चोर। ये हमारा ही खेत है और हमने यहाँ इतनी मिर्चें तोड़ी हुई हैं। घर जाके मिर्च के पकौड़े बनाने वाली हूँ मैं। यहाँ पर हम सब लगे हुए हैं मिर्च तोड़ने के लिए, क्योंकि हम कल निकलने वाले हैं। सोच रहे थे मिर्च तो वैसे भी शहरों में काफ़ी महंगी होती है और यहाँ पे अच्छी मिर्च है, तो कम से कम एक कट्टा मिर्च यहाँ से हम लेके ज़रूर जाएंगे। कह सकते हैं नदी है, सूख चुकी है। रास्ते बना दिया अब तो लोगों ने यहाँ पे। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं बची हुई है बिल्कुल भी। नदी में चल रही हूँ मैं, नदी में। ये काली मिट्टी है। गांव के लोग, मतलब गांव के लेडीज इससे सर्द होती हैं और उनके जो बाल हैं ना वो इतने सिल्की और इतने अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, झड़ते भी नहीं है इससे बाल। तो ये मिट्टी है, इससे ही हेड वॉश करते हैं। मैं सोची मैं भी अपने बालों को इससे ही धोऊं। यहाँ पर सब मिलकर खोद खोद के काली मिट्टी निकाल रहे हैं, क्योंकि ऊपर तो वैसे भी मिट्टी सूख चुकी है और जो नीचे की मिट्टी है वो बहुत काली है, जो कि बहुत अच्छी होती है बालों के लिए। तो सब लगे हुए हैं मिट्टी निकालने में। और भी गांव के लोग बहुत से काम करते हैं इस मिट्टी से, और काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है, तो मज़ा आ रहा है सब। एक नदी ये भी है जो कि काफ़ी सूखी हुई है, काफ़ी नहीं सूखी है बिल्कुल ये, इसमें भी एक बूंद पानी नहीं है। पता नहीं क्यों नदियों में पानी ही नहीं है। और पहले के टाइम में इतना पानी होता था, हल्की सी बारिश हो जाए बाढ़ आ जाती थी गांव में। और ये जो यहाँ की मिट्टी है वो पहले वाली नदी से भी ज़्यादा इसकी मिट्टी काली है, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है। तो ये मिट्टी और भी ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब गांव के लोगों का कहना है कि ये जो मिट्टी है, ब्लैक कलर की जो मिट्टी यहाँ से निकलती है, वो काफ़ी अच्छी होती है बालों के लिए। और भी कई लोग, बहुत से काम होते हैं इस मिट्टी से, मुझे इतना नहीं मालूम है, लेकिन गाँव के लोग यहाँ पर आते रहते हैं, मिट्टी खोद खोद के लेके जाते हैं अपने। बहुत से घर के उनके काम होंगे जो उनको पता होगा, वो यहाँ से लेके जाते हैं। क्या भारी पानी किसी भी नदी में नहीं मिला। थोड़ा सा पैर डिप कर लेते हैं।
बाय बाय। ये सिर्फ मुझे गांव में ही देखने को मिलता है। इसमें वाइट कलर के फूल आते हैं, लाइक दैट। कहाँ गए फूल? हाँ, इस तरीके के फूल आते हैं। एक वो भी है, गांव में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और फिर हम ये वापस घर की तरफ निकल लिए और शक्ल की तो बैंड बज गई है धूप में घूम घूम के। आप देख सकते हो इतनी टैनिंग आ गई है, इतनी ज़्यादा, पूछो मत। तो मुझे प्यारा सा फूल मिला जो कि इसे मैं अपने साथ ले आई। ये मामा का दूसरा घर है, भले इसमें कोई रहता नहीं है, लेकिन हाँ इसमें गांव की पंचायत वगैरह होती है तभी यूज़ होता है, जिसको बैठक बोलते हैं ना, तो लोग बैठते भी हैं इसमें आके। रहते सब उस वाले में जो मैंने आपको पहले दिखाया, इसमें नॉर्मली आ जाते हैं। मतलब पंचायत वगैरह करनी हो तो मामा इसको यूज़ करते हैं।